क्या एसआईआर के जरिए भाजपा सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए मुसलमानों को अलग तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? क्या भाजपा के शासनकाल में ही एसआईआर हो रहा है? और जिनकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करेंगे? जो सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर या अपने घर से दूसरे स्टेट, दूसरे शहर में रहते हैं वो क्या करेंगे? क्या वो ऑनलाइन एसआईआर कर सकते हैं? क्या एसआईआर के जरिए आपकी नागरिकता चली जाएगी? क्या आपसे वोट का अधिकार छीना जा रहा है? क्या एसआईआर एक तरह से एनआरसी है? वोटर लिस्ट से नाम हटाने की पूरी तैयारी है? और अगर कोई नया वोटर है तब क्या करे? और अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब क्या होगा? आपका बीएलओ कौन है? एसआईआर प्रक्रिया कौन कंप्लीट करेगा? और एसआईआर कब से कब तक चलेगा? क्या अगर एसआईआर नहीं किया तो नागरिकता चली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों को एसआईआर की प्रक्रिया के तहत भाजपा सरकार टारगेट कर रही है। मुसलमानों को अलग तरह के डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके मैं आपको दूंगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक, अंत तक। एसआईआर को लेकर के जो तमाम तरह के सवाल मेरे पास आ रहे हैं उन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, और आपके भी जो सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। इसलिए कमेंट में सवाल, जो भी आपको शक, शुबा, कंफ्यूजन हो, उन तमाम सवालों को कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपके सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सवाल कमेंट में जरूर दीजिएगा। कुछ सवाल मेरे पास आए, एक एक करके इसके जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल, क्या मुसलमानों को अलग तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है? एक एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए मुसलमानों को अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसआईआर क्या होता है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का सीधा और साफ तौर मतलब है कि वो अपनी मतदाता सूची को अपडेट रखना चाहती है। किसी का पता चेंज हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी के मोबाइल नंबर गलत है, किसी के नाम गलत है, या किसी की मृत्यु हो गई, जिन लोगों के नाम हटाने हैं, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम हट जाएंगे। जो लोग जिस एड्रेस में पहले रहते थे दूसरे एड्रेस में चले गए तो उनका दूसरे एड्रेस वाली वोटर लिस्ट में नाम होगा और इस वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर करना है। मतलब कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मतदाता सूची को अपडेट कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईआर के जरिए मुसलमानों को भाजपा सरकार टारगेट कर रही है? तीसरा सवाल, क्या एसआईआर भाजपा के शासनकाल में हो रहा है? तो सबसे पहले पहले सवाल का जवाब, भाई एसआईआर से मुसलमानों का, खास करके मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है। ये तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम मजहब, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सबके लिए एसआईआर प्रक्रिया को कंप्लीट करना अनिवार्य है। क्योंकि एसआईआर का सीधा साफ तौर मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मतदाता सूची को पूरी तरीके से अपडेट करना चाहती है। और आपके लिए भी बेहतर है क्योंकि 2003 के पहले होता यही है कि 2003 के पहले अक्सर के ज्यादातर देखा है कि लोग गांव में रहते थे, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। जो लोग शहर में रहते थे, कुछ लोग दूसरे स्टेट चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए, तो क्लियर, और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, तो उन तमाम लोगों के नाम को हटाना है। तो इससे किसी धर्म का, किसी जाति, किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा सवाल, क्या भाजपा के शासनकाल में ही एसआईआर हो रहा है? नहीं भाई, 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2002 में भी एसआईआर हुआ था, और तमाम स्टेट में अलग अलग समय पे एसआईआर हुए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर करता रहता है, अब एसआईआर कर रहा है। अब दूसरा सवाल सबसे मेन, क्या ऑनलाइन एसआईआर कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बहुत से लोग दुबई, ओमान, कतर, बहरीन या फिर अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है तो महाराष्ट्र में रहता है, कोई महाराष्ट्र का है तो गोवा में रहता है, कोई गोवा का है तो गुजरात में रहता है, कोई गुजरात का है तो दिल्ली में रहता है। क्या वो ऑनलाइन एसआईआर कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो बिल्कुल ऑनलाइन एसआईआर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है कि आप ऑनलाइन एसआईआर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एपिक नंबर या आपका वोटर आईडी कार्ड है, जो एपिक नंबर होता है वोटर लिस्ट से आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब आप एसआईआर करेंगे तो एक ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए, और अगर आपका नंबर ऐड नहीं होगा तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि ऑफलाइन एसआईआर फिर कैसे करें, क्योंकि नंबर तो ऐड नहीं, मोस्टली लोगों के नंबर वोटर आईडी कार्ड से ऐड नहीं है। उन सवालों का भी जवाब मैं आखिरी में दूंगा। तीसरा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका एसआईआर कैसे होगा? सीधा सा साफ तौर पर है, मैं 24 साल की, 25 साल की एज का हो गया हूं, लेकिन मेरा जो है 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब क्या करें? तो मेरा नाम नहीं तो मेरे पिता का तो नाम होगा ना, मेरी माता का तो नाम होगा ना, मेरे ब्लड रिलेशन, मेरे दादाजी का तो नाम होगा, मेरी दादी का नाम होगा, मेरे नाना का नाम होगा, मेरी नानी का नाम होगा।
जाहिर सी बात है, इसमें कोई अगर आपके नाना नानी दादा दादी या माता पिता का नाम है तो आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है, जो आपको बीएलओ एक तरह का फॉर्म देगा उस फॉर्म को फिल करना है, सीधी तरह से साफ तौर से आपको जानकारी लिख देनी है। आपका नाम, आपका नंबर, आपका पता, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो आप अपना एपिक नंबर लिख दीजिएगा, नया पता लिख दीजिएगा, ये तमाम चीज लिख करके एक नई फोटो लगा दीजिएगा। और जो है अपने पिता और अपने माता का जिस जहां पर भी वोटर लिस्ट में नाम है उसका भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र, सब कुछ लगा करके पंच करके आपको बीएलओ को दे देना। आपको किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है, किस किस स्टेट में एसआईआर हो रहा है? तो लगभग 11 स्टेट में अभी एसआईआर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हो गया है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, से तमाम स्टेटों में एसआईआर हो रहा है। और पांचवा सवाल यह है कि जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली स्टेट मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये, मैंने आपको पहले ऊपर बताया था ना कि ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका वोटर लिस्ट में नंबर ऐड होना चाहिए, तो ऐड तो है नहीं, तो ऑनलाइन कैसे करेंगे? तो हाँ, उसका भी अगर आप दिल्ली, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आप जो आपको बीएलओ फॉर्म देगा, आप घर वालों से कांटेक्ट कीजिएगा, बीएलओ फॉर्म देता है, उस फॉर्म के नीचे एक क्यूआर कोड होता है, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे और आपको, अगर आपको फॉर्म नहीं मिला है तो वहां से आप फॉर्म ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है, उस सवाल का जवाब कि मैं भाई अपने घर से बहुत दूर रहता हूँ, बहरीन रहता हूँ, दुबई रहता हूँ, सऊदी अरब रहता हूँ या दूसरे स्टेट में रहता हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरा फोन नंबर वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो बस आपको अपने घर वालों को कॉल करना है, बीएलओ से एक फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को भरवा देना। फॉर्म आपने भरवा दिया, अब सवाल ये है कि क्या सिग्नेचर कौन करेगा? मैं तो वहां हूं नहीं, तो फिर सिग्नेचर कौन करेगा? तो उसी के लास्ट कॉर्नर पे आप नीचे देखिएगा, लास्ट कॉर्नर पर एक क्यूआर कोड के बगल पे जहां पे सिग्नेचर का ऑप्शन है, वहां पर लिखा है कि संबंधित व्यक्ति के सिग्नेचर। तो जो फॉर्म भरेगा, याद रखिए कि आपके ब्लड रिलेशन वाला ही सिग्नेचर करे, आपका भाई, आपका पिता, आपकी माता, आपकी सिस्टर, यही लोग जो है आपकी जगह साइन कर सकते हैं अपनी। लेकिन याद रहे वो 18 प्लस होना चाहिए। तो मतलब आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन में बहुत सारा प्रोसेस होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन निकालना होगा, ऑनलाइन फिल करना होगा, ऑनलाइन जमा करना होगा, बहुत सारी जो है खींचातान होगी। इसलिए ऑफलाइन का जब इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, अपने घर वालों को कॉल करना है, एक एसआईआर फॉर्म लेना है, एसआईआर में सारी डिटेल भरनी है और डिटेल भरने के बाद सिग्नेचर आपकी जगह आपके संबंधित लोग ही सिग्नेचर कर देंगे। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर बैठे एसआईआर भी आप कर सकते हैं। क्या बीजेपी की सरकार में एसआईआर हो रहा है? ये सवाल लगातार मेरे पास कमेंट में होता है। और क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? तो भाई इन सवालों के जवाब मैंने ऊपर दे दिए। और ये कब से कब तक होगा? एसआईआर 28 अक्टूबर से लेकर के 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन आप देर बिल्कुल मत कीजिएगा, इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितनी जल्दी आप एसआईआर को प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। आखिरी वक्त में होता क्या है कि कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं, रह जाते हैं, ठीक है, तो उन सबको अरेंज करना ये बड़ी मुश्किल होता है और वक्त भी कम होता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही सारी चीज कर लें। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, जिनके माता पिता का भी नाम नहीं, जिनका खुद का भी नाम नहीं, अब वो क्या करेंगे? तो बहुत आसान सा है, आपके सामने स्क्रीन पर ये तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स देने की, आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी है, आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, आपके पास राशन कार्ड होगा, आपके पिता का, आपके पिताजी का कोई राशन कार्ड होगा, आपके दादाजी का कोई राशन कार्ड होगा, या फिर कोई जमीन के कागजात होंगे, या दादाजी कोई सरकारी नौकरी में होंगे तो कोई पेंशन की कोई पर्ची होगी, या फिर एनपीआर हुआ था, एनपीआर का कोई रिसीव होगा, या फिर पासपोर्ट होगा, या स्कूल में हाई स्कूल किया होगा आपने तो 10वीं का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, मार्कशीट होती है वो, और जाति प्रमाण पत्र होगा या निवास प्रमाण पत्र होगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। और ये मैं आपको बता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 13 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ना उनके नाम है, ना उनके पिताजी के नाम है, ना उनके दादाजी का नाम है, ये उनके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो 13 जो है आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। लेकिन अगर इसमें भी नहीं है तो आप बीएलओ से संपर्क करेंगे, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर बीएलओ उसको वैलिड मान लेता है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जो सवाल आपके जरिए मेरे पास आए थे, मैंने उन सवालों के जवाब आपको दे दिए। उम्मीद करता हूं कि उन सवालों के जवाब आपको मिल गए हों। अभी भी किसी तरह के कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आकर के सवाल जरूर कीजिएगा। कोई नया सवाल है तो वो भी कीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग एसआईआर प्रक्रिया को हल्के में बिल्कुल भी मत लें। एसआईआर प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करें और अपना वोटर लिस्ट में अपने घर वालों का नाम ऐड करवाएं, क्योंकि आपके लोकतंत्र में सबसे मजबूत ताकत आपके पास वोट की होती है। इसलिए आप वोट से वंचित ना रह जाएं।
आप वोटर लिस्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस अभियान को आप सफल बनाइए और अपने वोट के अधिकार को बचाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।